Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 3rd, Business Risk, Nature and Types. First of all, we know about the meaning of business risk. Business risk होता क्या है? रिस्क जो क्या है, हर एक बिजनेस का एक मेन फीचर है। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस मूव नहीं कर सकता। हर एक बिजनेस में जो क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं। फ्यूचर में भी जो क्या है, हमारी बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहे। पर जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा फ्यूचर है, वो क्या होता है, अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी, हम उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। अनसर्टेनिटी किस चीज़ को फिर जन्म दे रही है? अनसर्टेनिटी जन्म देती है रिस्क को। हमें ये नहीं पता कि कल क्या होगा। आज आप जैसे बैठे हैं या हम बैठे हैं, कल नहीं पता हमें, कल हम ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही बिजनेस में भी अनसर्टेनिटी रहती है। तो बिजनेस रिस्क के कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपकी सेल्स हैं, उसमें अचानक से चेंज आ जाए, कम हो जाए वो। कोई आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो बाज़ार में आ जाएँ, उसकी वजह से आपका प्रॉफ़िट कम हो जाए। जो आपने स्टॉक कर रखा था, मान लो माल इस वजह से कि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तब मैं इसको बेचूँगा, पर उसके प्राइसेस जो क्या हैं वो कम हो जाएँ। जो लेबरर हैं वो हड़ताल कर दें, उसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हो जाए। तो कई तरह से जो रिस्क है वो बिज़नेस में आ सकता है। और बिज़नेस में जो क्या है, हानि की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। इस हानि की पॉसिबिलिटी को हम क्या कहेंगे? बिज़नेस रिस्क कहेंगे। तो मीनिंग क्या हुआ कि बिज़नेस रिस्क का मीन्स क्या है कि जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसकी वजह से बिज़नेस में जो आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस की जो पॉसिबिलिटी है, उसे हम क्या कहेंगे? बिज़नेस रिस्क कहेंगे। अब व्हीलर ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है कि व्हीलर ने क्या कहा है, रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस। रिस्क क्या है? लॉस का एक चांस है। इट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। ये क्या कह रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है किस बात की, कि कुछ जो क्या है अनफेवरेबल घटना होने वाली है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यवसायिक जोखिमों की प्रकृति। पहला क्या है? रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ये हमने कहा था कि रिस्क किसका कारण है, किसका परिणाम है? वो अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज हो रहा है। अब अनसर्टेनिटी कहाँ कहाँ से हो सकती है? जैसे ह्यूमन अनसर्टेनिटी है। कैसे? जैसे हड़ताल कर दे आपकी लेबर, या कोई सामान चोरी हो जाए इसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस अनसर्टेनिटी। बिजनेस अनसर्टेनिटी कैसे होगी कि हमने किसी प्रोडक्ट की डिमांड का जो प्रोडिक्शन है वो गलत लगा ली, या फिर आपके जो प्राइसेस हैं उनमें कोई चेंजेस हो गए। नेक्स्ट है हमारा इसमें नेचुरल। कई बार नेचुरल अनसर्टेनिटी आ जाती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, बर्फबारी ज़्यादा हो गई, इस वजह से प्रोडक्ट को नुकसान हो गया, या फिर कहीं पर सूखा हो गया, इस वजह से हमारे प्रोडक्शन पर अफेक्ट पड़ा। तो ये सारी क्या हैं आपकी अनसर्टेनिटीज। सेकंड है हमारा रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। बिजनेस में रिस्क के जाल से हम कभी भी निकल नहीं सकते। बिना रिस्क के बिजनेस की कल्पना करना, उसकी प्रोडिक्शन करना बिल्कुल ही गलत होगा। हाँ, ये कह सकते हैं हाँ कि क्यों, क्योंकि जो बिजनेस है हम फ्यूचर के लिए करते हैं ना, तो फ्यूचर हमारा क्या होता है? अनसर्टेन होता है। हाँ, हम अपने जो रिस्क हैं उसको कम जरूर कर सकते हैं, पर उसको ख़त्म नहीं कर सकते बिल्कुल भी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि अगर छोटा बिजनेस होगा तो कम रिस्क होगा। जितना ज़्यादा बिजनेस का साइज बढ़ता चला जाएगा, रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अब रिस्क के बदले में हमें मिलता क्या है? क्यों हम रिस्क उठाते हैं? क्यों हम अपना बिजनेस करते हैं? जब हमें पता रिस्क होगा, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क आप उठाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। लास्ट है आपका रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। रिस्क जो क्या है आपके, आप बिजनेस किस तरह का कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप डेली यूज़ की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे नमक हो गया, दाल हो गई, आटा हो गया,
तो यहाँ पर रिस्क कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो लोगों ने खानी ही है, नेसेसिटीज़ हैं ये तो। दूसरी ओर अगर आप फैशन वाली चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, क्यों इनका फैशन बार-बार चेंज होता रहता है, इनके प्राइसेज़ में भी जो क्या है वो अप डाउन चलते रहते हैं, तो यहाँ पर आपका रिस्क जो क्या है वो ज़्यादा होगा। This is all about nature of business risk and meaning of business risk. Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.